हेलो दोस्तों, तर्क वितर्क और ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कैलाश पर्वत के रहस्य का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे खुफिया एजेंसी के बारे में। दोस्तों, आपने बहुत सारी खुफिया एजेंसी के बारे में सुना होगा, जैसे कि इंडिया की रॉ, इज़राइल की मोसाद, अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की MI6, लेकिन आपने इल्यूमिनाटी के बारे में नहीं सुना होगा। शायद दुनिया के अधिकतर लोगों ने तो इसका नाम तक नहीं सुना होगा। यह तक कि इल्यूमिनाटी का जहां जन्म हुआ था, वहीं के अधिकतर लोग इसके बारे में नहीं जानते। वहां ही इसे बुला दिया गया है। उस शहर को आज लोग ब्रिटिश लेखिका मैरी शैली के उपन्यास फ्रैंकेस्टीन की वजह से ज़्यादा जानते हैं। मैरी ने ये उपन्यास 19वीं सदी में लिखा था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये इल्यूमिनाटी नाम की खुफिया एजेंसी है क्या और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। इस कोरोना संक्रमण के दौर में दुनिया भर के वैज्ञानिक से लेकर खुफिया एजेंसियां इसकी जांच पड़ताल में लगी हुई है कि क्या वाकई संक्रमण की जड़ में चीन और WHO की मिलीभगत है। इस बीच कई कॉन्स्पायरेसी थियरीज भी सामने आई है। खुफिया एजेंसियां सभी जांच में लगी हुई है। वैसे फिलहाल जिन खुफिया एजेंसी के नाम हम जानते हैं, उनसे पहले भी एक खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी रह चुकी है, जिसका नाम है इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी ये शब्द जितना रहस्यमय है, उतना भी पुराना भी है। इल्यूमिनाटी के बारे में लोग बताते कम है और डराते ज़्यादा है। इल्यूमिनाटी एक गुप्त संगठन है। उसका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया पर राज करना है। इल्यूमिनाटी का अर्थ विशिष्ट चेतना की अवस्था, जिसे एनलाइटमेंट भी कहा जाता है। संक्षेप में समझे तो इल्यूमिनाटी दुनिया भर के ताकतवर लोगों का एक समूह है जो पूरी दुनिया पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, उनमें से 70% लोग इल्यूमिनाटी के सदस्य हैं। ऐसा माना जाता है कि इल्यूमिनाटी के लोग खुदा या भगवान को नहीं मानते, वे शैतान ल्यूसीफर को मानते हैं। माना जाता है कि इस संगठन की शुरुआत जर्मनी के बेवेरिया सूबे के छोटे से शहर इंगोलस्टाड से हुई थी। 1 मई 1776 में इंगोलस्टाड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम विसाउट ने इसकी शुरुआत की थी, जिसका नाम उन्होंने ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी रखा था। 1 मई 1776 में इसके सदस्यों की पहली मीटिंग हुई, जिसमें प्रोफेसर के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी के 5 छात्र थे। जल्द ही सदस्य बढ़ते चले गए और साल 1784 में ग्रुप में लगभग 3000 सदस्य हो चुके थे। प्रोफेसर एडम विसाउट की चर्चा फ्रांस, हंगेरी, इटली और पोलैंड तक होने लगी थी। कहते हैं कि प्रोफेसर एडम विसाउट इस संगठन की मदद से कट्टरपंथ से आज़ाद एक नई दुनिया की स्थापना करना चाहते थे, जहां मजहब की दीवारें ना हो और बराबर का हक हासिल हो। एडम को यकीन था कि चर्च और कैथोलिक विचार के कारण सोसाइटी खुलकर नहीं जी पा रही है। जर्मनी में ही जन्मे और पले बढ़े एडम विसाउट बचपन में ही अनाथ हो गए। रिश्ते में एक चाचा की देखरेख में पलटे हुए उन्होंने काफ़ी सारी मुश्किलें देखी। समाज के भेदभावों के बीच बढ़ते हुए एडम के मन में आ चुका था कि आगे चलकर वो एक समान समाज की शुरुआत करेंगे। पढ़ाई के बाद एडम एक प्रोफेसर बन गए और यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोलस्टाड में पढ़ाने लगे। सीधी सादी जिंदगी बिताते हुए शादीशुदा प्रोफेसर के बारे में किसी को शक नहीं था कि वे भीतर ही भीतर क्या सोच रहे हैं। इसके अलावा इंगोलस्टाड के म्यूजियम में प्रोफेसर एडम विसाउट की लिखी एक किताब भी है। इसमें प्रोफेसर एडम विसाउट ने बताया था कि उन्होंने इल्यूमिनाटी की स्थापना क्यों की, इसका मकसद क्या था
उनके हाथ से लिखी ये किताब आज भी म्यूजियम में रखी है। हालांकि इसके पन्नों के रंग उड़ चुके हैं। म्यूजियम की संरक्षक मारिया एपेलसाइमर कहती है कि इल्यूमिनाटी का मकसद बड़ा नेक था, मगर आज उसे बड़ा बदनाम कर दिया गया है। वो इसके लिए प्रोफेसर एडम विसाउट की किताब एपोलॉजी द इल्यूमिनातन का हवाला देती है। ये किताब प्रोफेसर एडम विसाउट ने 1786 में लिखी थी, जब उन्हें तड़ी पार कर दिया गया था। 18वीं सदी में शुरू हुई इल्यूमिनाटी नाम की खुफिया एजेंसी के बारे में माना जाता है कि अब भी ये दुनिया भर में फैली हुई है। इस खुफिया संगठन के बारे में कहा जाता है कि यह कई देशों में आज भी सक्रिय है और खुफिया बैठकें करता है। इल्यूमिनाटी के सदस्य पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और चुपके अपने कामों को अंजाम देते हैं। इसकी कुख्याति इतनी ज़्यादा थी कि दुनिया में जब भी कोई बड़ी गतिविधि होती और कोई नाम सामने नहीं आता था तो उस पर इल्ज़ाम मढ़ दिया जाता था और कह दिया जाता था कि इसमें इल्यूमिनाटी का हाथ था। इल्यूमिनाटी को पहले बिना किसी नुकसान का संगठन माना गया, लेकिन फिर इसकी अजीबोगरीब बातें निकलकर सामने आने लगी। इस संगठन के मुताबिक तकलीफ में खुदकुशी ही सही चुनाव है। इल्यूमिनाटी के सदस्य गलती होने पर मौत की सजा देने में यकीन रखते थे। उनके मुताबिक धर्म पर यकीन रखने वाले मूर्ख हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस संगठन के पास गर्भपात को बढ़ावा देने वाले उदाहरण और उपकरण भी मिले, लेकिन जब 1784 में चार्ल्स थियोडोर का शासन आया तब उसने इल्यूमिनाटी पर रोक लगा दी और वह तमाम सीक्रेट संस्था जो जर्मनी में थी सबको बंद कर दिया गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये इल्यूमिनाटी उसके खिलाफ बगावत ना कर दे। धरपकड़ में सदस्यों के घर से ना दिखाई देने वाली इंक जब्त हुई, जिससे आपत्तिजनक बातें फैलाई जाती थी। खुदकुशी को प्रोत्साहन देने वाला साहित्य मिला, साथ ही कई अजीबोगरीब एजेंडों पर साहित्य का ढेर मिला। इसके बाद सरकार ने इस संगठन की मेंबरशिप लेने पर मौत की सजा का फरमान सुना दिया। संगठन के फाउंडर प्रोफेसर एडम विसाउट को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। वे लंबे समय बाद दूसरी जगह पढ़ाने लगे, लेकिन इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट संस्था थी जिसे बंद करना आसान काम नहीं था। कुछ लोग बच गए और वह लोग सीक्रेट तरीके से इल्यूमिनाटी को आगे बढ़ाते गए। हालांकि उसके बाद भी दुनिया में जो भी हत्याएं या घटनाएं होती थी, माना जाता था कि इसके पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ है। समय समय पर इल्यूमिनाटी के सदस्य सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी और ताकत का प्रचार बहुत बढ़ चढ़कर करते हैं। यहाँ तक कि साल 1963 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या के पीछे भी इसी संगठन का हाथ कहा जाता है। 22 नवंबर 1963 में हुई ये हत्या अब भी अमेरिकी राजनीति का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। समय समय पर कई खुलासे हुए हैं, लेकिन आखिर उनकी हत्या के पीछे का कारण क्या था और किसने उनकी हत्या करवाई थी, यह आज तक स्पष्ट नहीं हो सका है। सालों से खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या में किसका हाथ था, लेकिन अब तक पता नहीं चल सका है। असल में कैनेडी की हत्या से पहले एक संदिग्ध महिला दिखी थी, जिसके हाथ में खुफिया कैमरा वाला पिस्तौल था। हत्या के साथ ही वो औरत जैसे आई थी वैसे ही गायब हो गई। इस महिला को द बबूस्का लेडी के नाम से जाना जाता है। आज तक ये पता नहीं लगा सकी कि वो महिला कौन थी और कहां से आई थी। कई संगठनों को यकीन है कि सीक्रेसी में जी रहा इल्यूमिनाटी ग्रुप ही इसकी वजह है और वो रहस्यमयी महिला इसी से जुड़ी हुई थी। इसके सदस्यों में राजनेता, तकनीकी विशेषज्ञ, खेल जगत के लोग, लेखक, वैज्ञानिक, मीडिया, फिल्म जगत के लोग, उद्योगपति, बुद्धिजीवी, सेलिब्रिटी, अनेकों संस्थाएं, खुफिया एजेंसियां, ग्लोबल माफिया, धर्मगुरु, बैंकर्स, वकील, डॉक्टर,
हथियार निर्माता, नेता, डिप्लोमेट्स और बड़े बड़े ठग लुटेरे आदि शामिल है। कहा जाता है कि जितने भी आत्मघाती हमले होते हैं वो सब इल्यूमिनाटी के अंतर्गत होते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले की घटना के बारे में इल्यूमिनाटी को पहले से पता था। आपको बता दें कि अमेरिकी $20 के नोट पर इल्यूमिनाटी का चिन्ह था और यदि आप उसको मोड़ोगे तो उस पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी बिल्डिंग बनी हुई थी, वह भी जली हुई और ठीक ऐसा ही हुआ भी था। माना जाता है कि इल्यूमिनाटी के लोग दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि विश्व युद्ध में इल्यूमिनाटी का ही हाथ था। इल्यूमिनाटी ताकतवर लोगों का एक संगठन है जो पूरी दुनिया पर अपना राज्य कायम करना चाहता है। इसके लिए इल्यूमिनाटी लोगों को आपस में लड़ाकर एक दूसरे को अलग करना, फिर शैतानी ताकतों और पैसों के दम पर उन्हें अपने समूह में शामिल करना होता है। यह संस्था इस दुनिया में अपना राज्य कायम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि 18वीं सदी में फ्रांस में हुई क्रांति के पीछे इल्यूमिनाटी का ही हाथ था। कुछ लोगों का यह मानना है कि वर्तमान में विभिन्न देशों की सरकारों के निर्णय में इल्यूमिनाटी एक अस्पष्ट शक्ति के रूप में कार्य करता है। दुनिया में जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं उनके पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ माना जाता है। यह भी माना जाता है कि कई देशों के बंटवारों के पीछे भी इल्यूमिनाटी का हाथ था। इल्यूमिनाटी के अनुसार अगर दुनिया पर राज करना है तो तेज दिमाग के साथ 2 जरूरी ताकतों का होना बहुत जरूरी है, हिंसा और पैसा। इसलिए उसने अपने मुख्य हथियारों में मात्र हिंसा ही नहीं, पैसा भी रखा हुआ है। इल्यूमिनाटी कोई भी योजना छोटी अवधि की अचानक नहीं बनाता, बल्कि इतिहास की हर घटना से सबक लेकर और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए ही अपनी योजना तैयार करता है, जो उसकी सफलता का बड़ा राज है। और उसके इसी गुण के कारण आज तक लोगों को किसी ऐसी ताकत की मौजूदगी का आभास नहीं हो पाया है। माना जाता है कि इल्यूमिनाटी में ऐसे लोगों को ही शामिल किया जाता है जिनमें विशिष्ट योग्यता हो और वो इल्यूमिनाटी के प्रचार और प्रसार के लिए काम करे। इल्यूमिनाटी ऐसे लोगों को पैसा और सपोर्ट देकर अपने एजेंडे के तहत काम करवाते हैं और खुद पॉलिसी मेकर की तरह बैकग्राउंड में काम करते हैं। इल्यूमिनाटी का प्रतीक त्रिकोण चिन्ह आकृति है जो कि पिरामिड जैसे है। उस पर बीच में एक आँख है। यही चिन्ह अमेरिकन डॉलर पर भी मौजूद है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि इल्यूमिनाटी से जुड़े लोगों का पता कैसे चलता है। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग इल्यूमिनाटी से जुड़े होते हैं वे अपने कार्यस्थल या फिर मीडिया के सामने त्रिकोण निशान बनाते हैं। यह त्रिकोण निशान प्रोफेसर एडम विसाउट के घर के बाहर लगी नाम की पट्टी पर ही दिखता है। ये इमारत शहर के एक छोटे से बाजार में स्थित है। इसे इल्यूमिनाटी की खुफिया बैठकों का अड्डा माना जाता है। शायद आपने किसी बॉलीवुड स्टार को मंच पर प्रदर्शन करने से पहले या बाद में त्रिकोण इस तरीके का शेप बनाते देखा होगा। इसके अलावा कई बॉलीवुड फिल्में जैसे कि रावण, रेस 2, रोबोट आदि में इल्यूमिनाटी का चिन्ह देखा गया है। इससे यह भी साबित होता है कि इल्यूमिनाटी ने बॉलीवुड में भी अपना जाल बना रखा है। ये सब जानने के बाद आपके दिमाग में एक और सवाल आया होगा कि ये लोग अपनी पहचान किसी को क्यों नहीं बताते हैं। क्योंकि जब कोई इल्यूमिनाटी से जुड़ता है तो उसे कसम दिया जाता है कि इल्यूमिनाटी से जुड़े होने का सबूत पब्लिकली शेयर नहीं करना है, वरना आपको जान से मार दिया जाएगा। लेकिन इल्यूमिनाटी से जुड़े लोग त्रिकोण शेप लोगों को दर्शाकर अपना इल्यूमिनाटन होने का सबूत देते हैं। आपने अमेरिकन सिंगर माइकल जैक्सन, जो एक सिंगर, सॉन्ग राइटर और डांसर भी थे, उन्हें द किंग ऑफ पॉप कहते थे। वे भी इल्यूमिनाटी के सदस्य थे। लेकिन एक दिन उन्होंने पब्लिकली सबको बता दिया
कि मैं इल्यूमिनाटी का सदस्य हूँ। फिर दूसरे दिन बहुत ही रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये बात माइकल जैक्सन को पता थी कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मरने से पहले उन्होंने ये बात बताई थी कि मैं अब नहीं बचूंगा। इल्यूमिनाटी से जुड़ने के लिए आपको अपनी आत्मा शैतान को बेचनी पड़ती है। फिर जब आप मर जाएंगे तब आपकी आत्मा शैतान की हो जाएगी। इससे आपको अपने कार्य में बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। जो इल्यूमिनाटी का पहले से सदस्य हो वो आपको इल्यूमिनाटी से जुड़वा सकता है, या फिर आप इल्यूमिनाटी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं। आज इंगोलस्टाड ने प्रोफेसर एडम विसाउट और इल्यूमिनाटी से जुड़े अपने इतिहास को भुला दिया है। इस इतिहास से लोगों को रूबरू कराने के लिए पत्रकार माइकल क्लार्नर ने जैसे कुछ लोग काम कर रहे हैं। वो बाहर से इंगोलस्टाड आने वाले लोगों को इल्यूमिनाटी वॉक पर ले जाया करते हैं, उन्हें संगठन के बारे में और उसके इरादों के बारे में बताते हैं। माइकल कहते हैं कि प्रोफेसर एडम विसाउट से 2 सदी पहले एक और प्रोफेसर जॉन एक ने इस शहर को कैथोलिक इतिहासों का गढ़ बनाया था। यहाँ कट्टरपंथ की नींव डाली थी। 2 सदी बाद प्रोफेसर एडम विसाउट ने उन मजहबी ख्यालों को चुनौती दी। माइकल क्लार्नर लोगों को इल्यूमिनाटी से जुड़ी साजिशों के किस्सों पर यकीन ना करने को कहते हैं। पत्रकार माइकल क्लार्नर कहते हैं कि प्रोफेसर एडम विसाउट एक क्रांतिकारी थे। वो इंसानों को बेहतर बनाना चाहते थे, वो दुनिया को बेहतर बनाना चाहते थे। माइकल क्लार्नर के मुताबिक उस वक्त इंगोलस्टाड यूनिवर्सिटी में शायद इसकी खुली इजाज़त नहीं थी, इसलिए प्रोफेसर एडम विसाउट को इल्यूमिनाटी नाम से खुफिया संगठन बनाना पड़ा। स्थापना के कुछ समय बाद बेवेरिया की सरकार में जब चार्ल्स थियोडोर आए तब उनको प्रोफेसर एडम विसाउट के संगठन की भनक लग गई। पुलिस ने इल्यूमिनाटी के अंदरूनी सर्कल में घुसपैठ कर ली थी। सरकार ने इल्यूमिनाटी पर पाबंदी लगा दी। प्रोफेसर एडम विसाउट को तड़ीपार करके इंगोलस्टाड से करीब 300 किलोमीटर दूर जर्मन शहर गोठा में रहने के लिए भेज दिया गया था। लेकिन पिछले करीब 300 सालों से इल्यूमिनाटी का सच तमाम यूरोपीय देशों के लोगों के जहन में बैठा हुआ है। लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाटी संगठन कभी खत्म नहीं हुआ। इंगोलस्टाड में किताब की दुकान चलाने वाली एना मानती है कि उनके शहर में आज भी इल्यूमिनाटी की खुफिया बैठकें होती है। हाल के कुछ सालों में डैन ब्राउन की मूवी एंजल्स एंड डिमॉन्स की वजह से इल्यूमिनाटी फिर से सुर्खियों में रहा है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें।